हिंदुस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जबी से चौधरी का चांद झांकता तन्हा थी और हमेशा से तन्हा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद अहमद, आप देख रहे फनकरदा टीवी। और मैं आज एक ऐसे शायर का जिक्र करूंगा जिसको मैंने देखा और उनके साथ वक्फन थोड़ा सा वक्त भी गुजारा, और किस तरह मैं उनको जानता था और किस तरह मैं इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारता था मैं आपको आज बताऊंगा। हमारे मुल्क में बेशुमार शायर गुजरे हैं और हैं भी, और अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जो यहाँ से दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी माफ़रत फरमाए। तो आज मैं एक ऐसे शायर का जिक्र करूँगा जिनके साथ मैंने आपको बताया मैं एक वक्त गुजारा थोड़ा सा। तो आज मैं जिक्र करूँगा जनाब साहिबा अख्तर साहब का, कि जिनके साथ मैं किस तरह वक्त थोड़ा सा गुजारता था वो मैं आपको बताऊँगा। होता कुछ इस तरह था कि मेरी जो दादी थी उस ज़माने में आपको पता है कि दाइयों का बड़ा वो था, डॉक्टर कम थे और मसले मसाइल ज़्यादा थे, तो इतने वसाइल भी लोगों के पास नहीं होते थे। तो मैं ये तकरीबन 1960 और 70 के दरमियान की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी, मेरी उम्र भी उस वक्त तकरीबन 5, 7, 8 साल के दरमियान होगी, 5 और 8 साल के दरमियान, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो उस ज़माने में टीवी जो है वो ईजाद हो चुका था, और हाँ हमारे महल्ले में सिर्फ उनके यहाँ एक टीवी था, और शायद आपको याद हो लकड़ी की बॉडी का टीवी होता था और उसके पाए भी शायद लकड़ी के ही होते थे। और शुरू में जब ये टीवी शुरू हुआ तो उसके दौरान फिल्में भी आना शुरू हो गई। वो एक हफ्ते को इंग्लिश आती थी और एक हफ्ते को उर्दू आती थी। तो जब उर्दू फिल्म आती थी तो मैं अपनी दादी को कहता था कि मुझे फ़िल्म देखनी है, तो मुझे याद है अच्छी तरह कि वो अपने साथ दोपहर को 11-12 बजे लेके जाती थी। तो मैं उनसे मिलता था, सलाम दुआ करता था, उनके घर चाय वगैरह भी पीते थे और वो फिल्म पूरी हम देखते थे। और बड़े खुश अखलाक और बड़े अच्छे इंसान, बड़ी मोहब्बत करने वाले इंसान। और मेरी जो दादी थी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट इज़्ज़त थी पूरे महल्ले में, और इस तरह वो भी उनकी रिस्पेक्ट इज़्ज़त इसी तरह करते थे जिस तरह पूरा महल्ला करता था। वजह यह थी कि पूरे महल्ले में वो एक दाई थी, मेरी जो दादी थी, तो इसलिए उनकी बड़ी रिस्पेक्ट इज़्ज़त थी। तो वो हर हफ्ते में उनके साथ चला जाता था, और बहुत कम लोगों के पास टीवी था। तो साहिबा अख्तर को मैं देखता था अक्सर, उनसे थोड़ी सी सलाम दुआ भी हो जाती थी, घबराता भी था। अच्छा, उस ज़माने में मुझे इतना होश नहीं था कि ये इतने बड़े शायर हैं या इतने बड़े शायर हो जाएंगे या ये इतने बड़े शायर आगे जाके ये बहुत बहुत नाम कमाएंगे। उस ज़माने में ये कर रहे थे शायरी। तो बाद में मुझे पता, जब होश आया तो मुझे पता चला है तो बहुत बड़े शायर हैं भाई। तो इलाका हमारा था करंगी के एरिया, नाबीना स्कूल आज भी मौजूद है वहाँ, उनके बिल्कुल सामने उनका घर था। और मुझे याद है आज भी उनका घर मौजूद है, लेकिन वो लोग, उनकी फैमिली यहाँ मौजूद नहीं है। वो कई साल पहले वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके थे गुलशन इकबाल में। तो वहाँ ये अक्सर गुलशन इकबाल में मैंने सुना था ये रहते, मैंने घर तो नहीं देखा, लेकिन ये मैंने सुना था कि गुलशन इकबाल में वो रिहाइश पजीर थे, और वो अपना शायरी वगैरह करते रहते थे और बड़ा नाम और काम। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उनको उसने कारकर्दगी और बड़े इनामात और अवार्ड से भी नवाजा गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और बैरून मुल्क भी उनकी एक जान पहचान हुई और बड़ा नाम कमाया। तो कहने का मकसद ये है कि फ़िल्मी शायरी तो बहुत सारे शायर करते थे, लेकिन उनका एक एक गीत, गज़ल और उनका कौमी नगमा और बहुत सारा के गीत, वो सबसे आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगे। अच्छा, फिर उनको मैंने देखा शायरी करते हुए कि उनके शायरी करने का अंदाज़ भी बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ था। वो मुझे याद है कि वो दरमियाना सा कद था उनका, और बॉडी जो थी वो ना इतनी हैवी थी ना इतने कमज़ोर थे, वो दरमियाना बॉडी थी इनकी। और मुझे याद है घुंघरू से बाल थे, उनके मूंछें होती थी बड़ी बड़ी, और उनकी ड्रेसिंग अक्सर मैं देखता था कुर्ता पजामा होता था क्रीम कलर का या वाइट कलर का, और तो ये अक्सर मैं उनको देखता था।
کبھی کبھار وہ بازار میں بھی نظر آتے تھے سودا خریدتے ہوئے، کبھی کبھار اپنے بچوں کے ساتھ، کبھی کبھار اپنی وائف کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جن کو صاحبہ اختر کو میں نے دیکھا، تھوڑا سا وقت گزارا، اور میں نے کس طرح وقت گزارا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں ان کے گھر پہ فلم دیکھنے جایا کرتا تھا، اور میں پوری فلم دیکھتا تھا. ان کے دوران وہ چائے وغیرہ کا بھی بندوبست ہوتا تھا، چائے وغیرہ بھی ہم پیتے تھے اور بڑی اچھی گفتگو بھی ہوتی تھی. لیکن میں بچہ تھا، بہت چھوٹا تھا اس زمانے میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج بھی ان کا نام اور مقام بڑا اونچا ہے، اور ان کی فیملی بھی بڑی اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی اور بڑے اچھے لوگ تھے. اور جیسے محلے کے سارے بچے جاتے تھے اس طرح میں بھی چلا جاتا تھا اور ان کے یہاں میں یہ فلمیں وغیرہ دیکھ لیتا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک کے شاعر، اتنے بڑے شاعر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سے ملا، اور ان سے یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا میرا کہ میں نے ان سے ملا اور بہت اچھا لگا مجھے. اور بڑی ان کے گانے اور بڑی ہٹ فلمیں دی انہوں نے، نادان اور سمندر، بڑی نامی گرامی فلمیں، اور بڑے نامی گرامی ہیرو نے ان کے گانے گائے اور نامی گرامی ہیرونوں نے ان کے گانے گائے. شعریں بڑے مشہور ہیں ان کے، رونا لال کی آواز میں. اور گیت بہت سارے مہندی حسن ہیں اور میڈم نور جہاں ہیں، اور بہت سارے گلوکارائیں تھیں جو انہوں نے اس زمانے میں گوائے ان سے. اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی منفرد ان کا کام تھا، جو آج بھی لوگوں میں ان کے گیت، غزلیں اور قومی نغمے پسند کیے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک ان کے گیت اور قومی نغموں کو یاد رکھا جائے گا اور ان کو بھی یاد رکھا جائے گا. اب مجھے دیں اجازت، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ.